हाँ, क्या करना है? हाथ खड़ा करना है। जो भी बोलेगा वो हाँ बोलने के लिए हाथ खड़ा करेगा और उससे हम कहेंगे और फिर वो क्या करेगा? बोलेगा। चलिए, कौन बोलेगा? सही जवाब। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट। हाँ, भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। सही जवाब। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। नेक्स्ट। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। हाँ, भारत में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य में है। भारत में तटवर्ती राज्यों की संख्या 9 है। सबसे बड़ा तटवर्ती राज्य गुजरात। सबसे बड़ा तटवर्ती राज्य गुजरात है। सबसे छोटा तटवर्ती राज्य भारत का गोवा है। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा तटवर्ती राज्य आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा तटवर्ती राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। उनके नाम: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। सही जवाब। नेक्स्ट। भारत में कर्क रेखा गुजरात से प्रवेश करती है। कर्क रेखा सबसे लंबी दूरी मध्य प्रदेश में तय करती है। कर्क रेखा भारत के राज्यों में सबसे लंबी दूरी मध्य प्रदेश में तय करती है। कर्क रेखा सबसे कम दूरी राजस्थान में तय करती है। तटवर्ती राज्यों के नाम: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। सही जवाब। नेक्स्ट। तटवर्ती राज्यों के नाम। आगे आगे गुजरात के तटरेखा की लंबाई लगभग 12 से 14 किलोमीटर है। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। भारत स्थल सीमा 7 देशों के साथ बनाती है। सबसे बड़ा स्थल सीमा बांग्लादेश से बनाती है। सबसे बड़ी भारत स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ बनाती है। सबसे छोटी स्थल सीमा भारत अफगानिस्तान के साथ बनाता है। भारत कितने राज्यों से स्थल सीमा बनाती है? उनके नाम: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश। सही जवाब। नेक्स्ट। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। सही जवाब। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। पाषाण काल की खोज रॉबर्ट ब्रूस ने किया था। पाषाण काल की खोज रॉबर्ट ब्रूस ने किया था। एशिया का सबसे बड़ा देश रूस। सही जवाब। एशिया का सबसे बड़ा देश रूस है। पाषाण काल की खोज 1863 ईस्वी को हुआ था। हाँ, पाषाण काल की खोज 1863 ईस्वी में हुआ था। पाषाण काल की खोज 1863 ईस्वी में हुई थी। एशिया का सबसे छोटा देश सिंगापुर है। एशिया का सबसे छोटा देश सिंगापुर है। पाषाण काल की खोज कोलंबरम मद्रास में हुआ था। मद्रास में पहली बार पाषाण काल की खोज हुई थी। यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस। यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस है। पाषाण काल की कुल्हाड़ी को हैंड एक्स के नाम से जाना जाता है। पाषाण काल की कुल्हाड़ी को हैंड एक्स के नाम से जाना जाता है। यूरोप का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। यूरोप का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। महादाह से मानव की कंकालों का सब मिला है पाषाण काल में। पाषाण काल में महादाह से मानव कंकाल प्राप्त किए गए हैं। महाद्वीपों की संख्या 7 है। महाद्वीपों की संख्या 7 है। 5 महासागर। महासागरों की संख्या 5 है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। वेद 4 है। वेदों की संख्या 4 है। उनके नाम: 4 वेदों के नाम: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सही जवाब। नेक्स्ट। सामवेद के गाए जाने वाले को उद्गाता है। सामवेद को गाने वाले को उद्गाता के नाम से संबोधित किया जाता है। ऋग्वेद को गाने जाने वाले को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद को जो गाता है उसे होत्र कहते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है।
सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख। 10वें मंडल में ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। पश्चिम बंगाल के तट को बेंगी तट के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा के तट को उत्कल तट कहते हैं। उड़ीसा के तट को उत्कल तट कहते हैं। आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट कहते हैं। महाराष्ट्र के तट को कोंकण तट कहा जाता है। गोवा के तट को कोंकण तट तथा कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट कहा जाता है। 1905 बंगाल विभाजन। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1907 सूरत अधिवेशन। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। 1907 में कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ था। 1901 नोबेल पुरस्कार देना प्रारंभ हुआ। 1901 में नोबेल पुरस्कार देना प्रारंभ हुआ था। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। 1906 कोयला कांड प्रारंभ हुआ। 1906 में भारत में कोयला खानों का प्रारंभ हुआ था। 1917 चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1905 बनारस अधिवेशन। 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था। 1918 अहमदाबाद मिल मजदूरों की भूख हड़ताल हुई थी। 1905 स्वदेशी आंदोलन। 1905 में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। 1908 रामधारी सिंह दिनकर का जन्म। 1908 में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि चंपारण सत्याग्रह के बाद दिया गया था। 1906 कलकत्ता अधिवेशन। 1906 कलकत्ता अधिवेशन। 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1908 मुजफ्फरपुर बम कांड। 1908 मुजफ्फरपुर में बम कांड हुआ था। 1919 हंटर आयोग का गठन हुआ था। 1917 कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। 1917 कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी। 1920 असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1916 बीएचयू की स्थापना। 1916 बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। 1915 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। 1915 महात्मा गांधी भारत आए। 1911 भारत की राजधानी बदलने की घोषणा हुई थी। 1914 प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ। 1914 प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। 1918 प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। 1913 गदर पार्टी की स्थापना। 1913 गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। 1925 कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। 1925 कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के रूप में बनी। 1924 एचआरए की स्थापना। 1924 बेलगांव अधिवेशन। 1924 बेलगांव अधिवेशन। 1928 एचएसआरए की स्थापना। 1928 साइमन कमीशन भारत आया। 1928 साइमन कमीशन भारत आया। 1927 साइमन कमीशन का गठन हुआ। 1912 राजधानी बदल दी गई। 1912 राजधानी बदल दी गई। 1912 दिल्ली दरबार लगा। 1919 रॉलेट एक्ट। 1919 रॉलेट एक्ट। कोई दिक्कत नहीं। 1922 असहयोग आंदोलन वापस ले ली। 1922 असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। कैमरे पर से आप नीचे नहीं गंगा भूमि मैदानी भागों में हरिद्वार में प्रवेश करती है। 1919 खिलाफत आंदोलन। 1919 खिलाफत आंदोलन। गंगा नदी की लंबाई 25 किलोमीटर।
गंगा नदी की लंबाई 25 है। 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। गंगा उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है। 1829 सती प्रथा का। 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। गंगा नदी बिहार में सबसे पहले बक्सर से प्रवेश करती है। गंगा नदी बिहार में बक्सर से प्रवेश करती है। 1918 खेड़ा आंदोलन। 1918 खेड़ा आंदोलन। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। 1872 में नेटिव मैरिज। 1872 नेटिव मैरिज एक्ट। भीमबेटका से पाषाण काल की चित्रकारिता का साक्ष्य मिला है। भीमबेटका से पाषाण काल के चित्रकारिता का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। 1600 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। भीमबेटका की खोज बाकरकर महोदय ने किया था। भीमबेटका की गुफाओं की खोज बाकरकर महोदय ने किया था। 1601 असीरगढ़ का युद्ध। भीमबेटका की खोज 1957 ईस्वी को किया गया था। भीमबेटका की खोज 1957 में किया गया था। 1761 पानीपत का तृतीय। 1761 पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। भीमबेटका रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका मध्य प्रदेश रायसेन में है। 1757 प्लासी का युद्ध। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। मध्य पाषाण काल की खोज सीएल गारलाइन महोदय ने किया था। सीआर गारलान महोदय ने मध्य पाषाण काल की खोज की थी। 1764 बक्सर का युद्ध। 1764 बक्सर का युद्ध हुआ था। कोरेगांव से बस्तियों का साक्ष्य मिला है पाषाण काल के। कोरेगांव से बस्तियों के साक्ष्य मिला है पाषाण काल के। 1856 विधवा विवाह प्रारंभ किया गया। विधवा विवाह 1856। 1856 विधवा विवाह का प्रारंभ। मध्य पाषाण काल की खोज 1868 ईस्वी को किया गया था। मध्य पाषाण काल की खोज 1868 ईस्वी को किया गया था। 1861 दहेज प्रथा अधिनियम बनाया गया। 1861 दहेज प्रथा अधिनियम। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं का ऋग्वेद में सबसे ज्यादा इंद्र के लिए ऋचाएं हैं। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। नागदशक उसका अंतिम शासक। नागदशक अंतिम शासक था। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था। सबसे बाद में लिखे गए वेद अथर्ववेद। सबसे आखिरी वेद अथर्ववेद है। नंद वंश के संस्थापक महापद्म। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण के बारे में। अथर्ववेद में जादू टोना वशीकरण के बारे में लिखा गया है। नंद वंश का अंतिम शासक एक सेकंड रोकिए। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। सिकंदर का हिंदी में नाम अछेंद्र था। सिकंदर को हिंदी भाषा में अछेंद्र के नाम से जाना जाता है। 1875 आर्य समाज की स्थापना। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। सिकंदर की सौतेली बहन का नाम क्लियोपेट्रा था। सिकंदर की सौतेली बहन का नाम क्लियोपेट्रा था। 1498 में भारत के जलमार्ग की खोज की गई थी। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। सिकंदर ने आगरा से गलत। यहाँ पे किसने की थी? सिकंदर ने। आपने सिकंदर बोला। ध्यान रखिएगा, एक एक का राउंड अप बराबर है, ठीक है। एक एक की क्या चल रही है? बराबरी। हाँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं। कैमरे पर संग हाँ। 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बना। 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक राजा बना। गुजरात का मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु।
1210 कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। भाषा के आधार पर पहला बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। 1210 आराम शाह राजा बना। 1210 आराम शाह राजा बना। कांवर झील बिहार राज्य में स्थित है। 1210 आराम शाह की मृत्यु। 1210 आराम शाह की मृत्यु। डल झील जम्मू कश्मीर में है। 1210 इल्तुतमिश राजा बना। 1210 इल्तुतमिश राजा बना। बूलर झील जम्मू कश्मीर में है। 1236 इल्तुतमिश की मृत्यु। 1236 इल्तुतमिश की मृत्यु। सांभर झील राजस्थान में है। 1236 रुकनुद्दीन राजा बना। 1236 रुकनुद्दीन राजा बना। विश्व की सबसे बड़ी रोक दे। हाँ 1236 रुकनुद्दीन राजा बना। 1236 रुकनुद्दीन राजा बना। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। 1236 रुकनुद्दीन की मृत्यु। 1236 रुकनुद्दीन की मृत्यु। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप के देशों में बहती है। 1236 रजिया सुल्तान राजा बनी। 1236 रजिया सुल्तान राजा बनी। बगौर से गेहूं का साक्ष्य मिला है। बगौर से गेहूं का साक्ष्य मिला है। बगौर से गेहूं का साक्ष्य मिला है। 1240 रजिया सुल्तान की मृत्यु। 1240 रजिया सुल्तान की मृत्यु। बगौर की खोज बीजन मिश्र ने किया था। 1240 मुइजुद्दीन राजा बने। 1240 मुइजुद्दीन राजा बना। विश्व का पहला कपास का साक्ष्य बगौर से मिला है। विश्व का पहले कपास का साक्ष्य बागौर से मिला है। 1242 मुइजुद्दीन की मृत्यु। 1242 मुइजुद्दीन की मृत्यु। केरल के काली मिट्टी को रेगुर के नाम से जानते हैं। 1242 अलाउद्दीन राजा बने। 1242 अलाउद्दीन राजा बना। काकोरा जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। 1246 अलाउद्दीन की। 1246 अलाउद्दीन की मृत्यु। बिहार का सबसे गर्म जिला गया है। 1246 नसरुद्दीन राजा बना। 1246 नसरुद्दीन राजा बना। बिहार का सबसे ठंडा जिला गया है। 1266 नसरुद्दीन की मृत्यु। 1266 नसरुद्दीन की मृत्यु। बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। 1266 बलवन राजा बना। 1266 बलवन राजा बना। जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना है। 1287 बलवन की मृत्यु। 1287 बलवन की मृत्यु। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हैं। 1287 कैमूर राजा बना। 1287 कैमूर राजा बना। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हैं। 1290 कैमूर की मृत्यु। 1290 कैमूर की मृत्यु। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। 1290 खिलजी वंश की स्थापना। 1290 खिलजी वंश की स्थापना। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं। 1290 जलालुद्दीन खिलजी राजा बना। 1290 जलालुद्दीन खिलजी राजा बना। 540 बीसी में महावीर स्वामी का जन्म। 1296 जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु। 1296 जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। 1246 अलाउद्दीन खिलजी राजा बना। 1246 अलाउद्दीन खिलजी राजा बना। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है। 1316 सिहाबुद्दीन राजा बना। 1316 सिहाबुद्दीन राजा बना। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। 1316 सिहाबुद्दीन की मृत्यु। 1316 सिहाबुद्दीन की मृत्यु। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोधरा था। 1316 मुबारक खिलजी की राजा बना। 1300
मुबारक खिलजी राजा बना। 1316 मुबारक खिलजी राजा बना। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। 1320 मुबारक खिलजी की मृत्यु। 1320 मुबारक खिलजी की मृत्यु। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। 1320 खुसरो राजा बना। 1320 खुसरो राजा बना। श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना मगध में की थी। 1320 खुसरो की मृत्यु। 1320 में खुसरो की मृत्यु। गुप्त वंश को पेरिक्लीन युग के नाम से भी जाना जाता है। 1320 तुगलक वंश की स्थापना। 1320 तुगलक वंश की स्थापना। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना 1526 में की थी। 1320 गयासुद्दीन तुगलक राजा बना। 1320 गयासुद्दीन तुगलक राजा बना। 1526 उत्तर भारत में प्रथम बार तोपों का प्रयोग हुआ। 1325 गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु। 1526 सल्तनत काल समाप्त। 1325 MBT राजा बना। 1325 मोहम्मद बिन तुगलक राजा बना। 1526 पहली बार तुगलकमा युद्ध पद्धति का प्रयोग। 1351 MBT की मृत्यु। 1523 बाबर की मृत्यु। रुकिए क्या? 1351 फिरोज शाह तुगलक राजा बना। 1351 फिरोज शाह तुगलक राजा बना। 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर जीत गया। 1388 फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु। 1388 फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु। 1527 खानवा का युद्ध। 1388 नसरुद्दीन राजा बना। 1388 नसरुद्दीन मोहम्मद राजा बना। 1528 चंदेरी का युद्ध। 1414 नसरुद्दीन की मृत्यु। 1414 नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु। 1529 घाघरा का युद्ध। 1530 बाबर मर गया। बोला हुआ 1530 हिमायू राजा बना। 1530 हिमायू राजा बना। 1531 कालिंजर का युद्ध। 1527 बाबर ने पहली बार जिहाद किया। 1527 बाबर ने पहली बार जिहाद का नारा दिया। 1540 कन्नौज का युद्ध। 1541 हुमायूं की शादी। 1541 हुमायूं की शादी। 1542 अकबर का जन्म। 1534 सूरजगढ़ का युद्ध। 1545 इस्लाम शाह राजा बना। 1545 शेर शाह सूरी की मृत्यु। 1545 शेर शाह सूरी की मृत्यु। अकबर का जन्म अमरकोट के राजा बीर साल के महल में हुआ था। 1556 पानीपत का। 1556 पानीपत का द्वितीय युद्ध। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। कौन सी टीम? 1414 खिज्र खां राजा बना। 1414 खिज्र खां राजा बना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। 1421 खिज्र खां की मृत्यु। 1421 खिज्र खान की मृत्यु। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। 1421 मुबारक शाह राजा बना। 1421 मुबारक शाह राजा बना। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खी हैं। 1434 मुबारक शाह की मृत्यु। 1434 मुबारक शाह की मृत्यु। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। हो चुका है। पिछली बार जब आप बोले थे मध्य प्रदेश बोले थे। मध्य प्रदेश बोला जी सर। MP बोले थे। मध्य प्रदेश बोले थे। नेक्स्ट 1434
मोहम्मद शाह राजा बना। 1434 मोहम्मद शाह राजा बना। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफेरियो। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफेरियो हैं। 1445 मोहम्मद शाह की मृत्यु। 1445 मोहम्मद शाह की मृत्यु। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। 1445 आलम शाह राजा बना। 1445 आलम शाह राजा बना। 1532 दोहरिया का युद्ध। 1451 आलम शाह की मृत्यु। 1451 आलम शाह की मृत्यु। 1538 चुनार का युद्ध। 1251 बहलोल लोधी राजा बना। 1 सेकेंड। 1251 क्या 1488 बहलोल लोधी की मृत्यु। 1488 बहलोल लोधी की मृत्यु। 1545 कालिंजर का युद्ध। 1517 इब्राहिम लोधी राजा। 1517 इब्राहिम लोधी राजा बना। 1532 कालिंजर का युद्ध। 1526 इब्राहिम लोधी की मृत्यु। 1526 इब्राहिम लोधी की मृत्यु। इब्राहिम लोधी लोधी वंश का आखिरी शासक था। 1507 बाबर ने पातशाह की उपाधि। 1483 बाबर का जन्म। 14 फरवरी 1483 बाबर का जन्म। 1494 बाबर परगना का राजा बना। 1494 उमर शेख मिर्जा की मृत्यु। 1494 उमर शेख मिर्जा की मृत्यु। चंदेरी के युद्ध में शेर खान बाबर की तरफ से लड़ा था। 1527 खानवा का युद्ध में राजा भोज की हत्या हो गई। 27 में भोज मारे गए थे। 28 में राणा सांगा। हाँ, 1528 में राणा सांगा को जहर दे के मारा गया था। 1527 खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच। खानवा का युद्ध बाबर जीत गया था। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। बाबर जीत गया था। घाघरा का युद्ध भी बाबर जीत गया था। घाघरा का युद्ध महमूद लोधी और बाबर के बीच हुआ था। घाघरा का युद्ध महमूद लोधी और बाबर के बीच हुआ था। बाबर का भारत पर पहली बार आक्रमण 1519 में हुआ था। बाबर का भारत पे दूसरी बार आक्रमण 1519 में हुआ था। बाबर का भारत पे दूसरी बार आक्रमण भी 1519 में ही हुआ था। बाबर का भारत पर तीसरी बार आक्रमण 1520 में हुआ था। बाबर का भारत पर चौथी बार आक्रमण 1524 में हुआ था। बाबर का भारत पर चौथी बार आक्रमण 1524 में हुआ था। बाबर का भारत पर पांचवी बार आक्रमण 1526 में हुआ था। 1576 हल्दी घाटी का युद्ध। 1576 हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर की विजय हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और बाबर के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप और बाबर के बीच हुआ था। तो इसी के साथ जीत बाबर के बीच नहीं हुआ था।